हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित कुमार और आज का टॉपिक है कम्यूटेशन इन डीसी मोटर। कम्यूटेशन क्या होता है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, यह कम्यूटेटर में होने वाली प्रक्रिया है। जब कोई भी डीसी मोटर हो चाहे एसी मोटर हो, जब वह चलती है तो उसके आर्मेचर के अंदर हमेशा एसी ही सप्लाई चलती है, ना कि डीसी। डीसी हमारे एक आउटपुट सोर्स होता है या रिसीव करने का एक सोर्स होता है। तो उसमें एक कम्यूटेटर लगाया जाता है जो उस डीसी को एसी में परिवर्तित कर सके। आपको मालूम होगा कि एसी वेव जो होती है वो ऐसी होती है, आपकी जो डीसी वेव होती है वह ऐसी होती है डायरेक्ट, वो जो वेरी नहीं करती है। तो यदि हमें आर्मेचर में डीसी की जगह एसी देना है तो क्या करना पड़ेगा कि हर एक हाफ साइकिल के बाद उस कॉइल में करंट का रिवर्सल होना अति आवश्यक है। तो कम्यूटेशन वही प्रक्रिया है जिसमें हम डीसी करंट को एसी में कन्वर्ट करते हैं या उस कॉइल में चल रही करंट को रिवर्स करते हैं। तो वह कम्यूटेशन कैसे होता है, कैसे रिवर्स होता है, इसको समझने के लिए हम एक कॉइल बना लेते हैं। ये हमने एक पहली कॉइल बना ली, ये दूसरी कॉइल बना ली, ये एक तीसरी कॉइल बना ली, ये एक चौथी कॉइल बना ली। अब ये कॉइल के टर्मिनेशन कहाँ गए होंगे? हमारे कम्यूटेटर में। ये यहाँ पे हम कम्यूटेटर बना लेते हैं। ये हमारा कम्यूटेटर हो गया। कम्यूटेटर का पहला, दूसरा खांचा एंड ये तीसरा। जिसको कम्यूटेटर के बारे में जानकारी नहीं तो एक बार हम इस वीडियो को देख लेते हैं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कम्यूटेटर क्या होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, यह जो घूम रहा है आगे की तरफ, यह कम्यूटेटर है। इसमें छोटे छोटे खांचे कटे होते हैं और प्रत्येक खांचा अब्रक से या माइका से अलग करके रखा होता है, सेपरेट होता है। इन खांचों में जो आर्मेचर कॉइल होती है, इन खांचों से कनेक्ट रहती है, जो कि आपके कम्यूटेटर के ये स्लॉट कहलाते हैं। तो इसमें जो नीचे बनाए गए हैं वही कम्यूटेटर स्लॉट हैं। जैसे कि आपने देखा था, ये ऐसे कम्यूटेटर था, राउंड आगे लगा हुआ था, ऐसे स्लॉट कटे हुए थे। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पेपर पे 2D में बना रहे हैं। 2D में बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, किसी एक सिरे से इस कम्यूटेटर को हम ऐसे तोड़ लिए और इसको ऐसे ओपन कर दिए। जब इसको ऐसे ओपन कर देंगे तो ये ऐसे ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ये मान लीजिए 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया। उसमें जो कार्बन ब्रश लगे थे वो इन्हीं के ऊपर चल रहे थे, कार्बन ब्रश। तो अब हम नीचे कार्बन ब्रश भी बना लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि पहले हमारा कार्बन ब्रश की पोजीशन जो है वह 1 नंबर पर है, पूरा 1 नंबर पर है। ये हमारा कार्बन ब्रश है और इससे अब हम करंट, हमने सिर्फ एक कार्बन ब्रश को लिया है, एक कार्बन ब्रश। अब ये कॉइल लंबी होगी, कम्यूटेटर में भी काफ़ी खांचे होंगे, तो दूसरा सिरा वहाँ होगा। अभी हम एक को समझ लेते हैं। तो यहाँ से मान लेते हैं कुछ एम्पियर करंट आ रही, एग्जांपल 10 एम्पियर ले लेते हैं, और यहाँ से भी आपका 10 एम्पियर चली आ रही है, 10 एम्पियर की करंट चली आ रही है। ठीक है, यहाँ से इस सर्किट में जाने के लिए बीच में तो ये इंसुलेशन लगा होगा, यहाँ पर इंसुलेशन लगा होगा, तो यहाँ से तो कोई करंट आने की चांस ही नहीं है, यहीं आके रुक जाएगी। तो ये तो उसको पाथ मिला नहीं, उसको कौन सा पाथ मिलेगा आने के लिए? एक ये वाला पाथ मिलेगा, इस वाली करंट को पूरा आने के लिए, और यहाँ वाली पूरी करंट को आने के लिए यही पाथ मिलेगा। तो ये दोनों जब करंट मिलेंगी तो कितना? 20 एम्पियर यहाँ से इस कार्बन ब्रश से होते हुए, ये है कार्बन ब्रश, यहाँ से आपका 20 एम्पियर आ जाएगा। ये हो गया पहला कंडीशन। अब क्या होगा, जब कम्यूटेटर थोड़ा सा घूमेगा, जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो एक बना लेते हैं, ये आपका कॉइल पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। ये हो गई पोजीशन 1, ये हो गई 2 एंड ये हो गई 3। अब हमारा कार्बन ब्रश यहाँ से थोड़ा सा मूव कर गया, मतलब दूसरे वाले को हल्का सा टच किया।
पहले वाले पे ज़्यादा टच है, ये पहुंच गई नई कार्बन ब्रश की पोजीशन। ये बीच में माइका लगा हुआ है, लेकिन अब ये इस पार्ट को थोड़ा सा टच कर लिया है, यहाँ से कनेक्टिविटी बनने लगी है और इसमें ज़्यादा कनेक्टिविटी है। तो यहाँ से जो 10 एम्पियर आ रही थी वो आएगी, यहाँ से आ रही थी 10 एम्पियर। कॉइल के नाम लिख लेते हैं ए, बी, सी एंड डी। अभी देखिए यहाँ पर डी में इस करंट ऐसे थी और ए, बी, सी में करंट ऐसी थी। अब आगे चल के देखते हैं करंट कैसे धीरे धीरे चेंज होना चालू होती है। इस पे भी जाएगी 10 एम्पियर, क्योंकि यहाँ तक तो यहाँ पे तो जाने का रास्ता नहीं है, यहाँ पे इंसुलेशन लगा होगा। इसके बाद जब यहाँ पे आएगी तो उसको एक हल्का सा रास्ता यहाँ से मिलेगा और यहाँ से ज़्यादा कनेक्टिविटी है, तो यहाँ से क्या होगा, कुछ करंट यहाँ से भी आने लगेगी। मान लेते हैं कुछ 4 एम्पियर, जो भी लेना है एग्जांपल के लिए। मान लेते हैं कुछ पार्ट इसका करंट का यहाँ आ गया, 10 का 4 एम्पियर यहाँ आ गया, तो बचा यहाँ कितना 6 एम्पियर। तो 6 एम्पियर यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ कितना जाएगा 10 और 6 16 एम्पियर। और यहाँ पर 16 एम्पियर इस साइड से आ जाएगा, 4 एम्पियर इस साइड से आ जाएगा, यहाँ पे 20 एम्पियर। डीसी में जितना भी आप करंट देंगे उतना ही करंट बाहर वापस आएगा, वो चाहे जितना भी एम्पियर आप दें। 20 एम्पियर गया है तो 20 एम्पियर ही आएगा, भले ही उसके रास्ते अलग अलग हो जाएं। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोट की होगी, कॉइल सी में पहले 10 एम्पियर की करंट थी, अब 6 एम्पियर की करंट हो गई है। अब जस्ट इसके अगले वाला देख लेते हैं डायग्राम बना के। अब क्या है, एक फिर कॉइल बनाते हैं, वही 4 कॉइल। पहला कॉइल, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल और ये चौथा कॉइल। ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर। इसमें बीच में इंसुलेशन लगा हुआ है। ये ए, बी, सी एंड डी। अब मान लेते हैं 1 और 2 के सेंटर पर हमारा कार्बन ब्रश पहुंच गया है। क्या हो रहा है, ये जो मैंने बताया था, ये जो है आपका, ये कम्यूटेटर ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है। जैसे मान लीजिए ये 1 है, इसमें गिनती लिखी हुई है, ये 1 है। आपका कार्बन ब्रश यहाँ फिक्स था, पहले यहाँ पे फिक्स था। जब ये ऐसे घूमेगा तो धीरे धीरे 1 2 के बीच में आएगा, फिर 2 पे जाएगा, फिर धीरे धीरे 2 3 के बीच में आएगा, फिर ऐसे घूमेगा। तो वैसे ये घूम रहा है तो 1 2 के बीच में आ गया। तो इस पोजीशन पे क्या होगा, यहाँ से आ रही थी 10 एम्पियर, यहाँ से आ रही थी 10 एम्पियर, अब इस पॉइंट तक आएगी 10 एम्पियर, यहाँ पर भी आएगी 10 एम्पियर। अब क्या हो रहा है, यहाँ से उतना ही रास्ता इसको मिल रहा है, हाफ कार्बन ब्रश यहाँ से मिल रहा है और हाफ कार्बन ब्रश यहाँ से भी मिल रहा है। मतलब दोनों रास्ते समान हैं, तो पूरा पूरा करंट यहाँ से ड्रॉ हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो ये 10 एम्पियर पूरा यहाँ से आ जाएगा और ये 10 एम्पियर पूरा यहाँ से आ जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा आपका 20 एम्पियर। 10 यहाँ से आ गया, 10 यहाँ से आ गया। इस समय इस पे क्या हुआ, जीरो करंट, कोई करंट ही इसमें उस टाइम पे ड्रॉ नहीं होगी। अब कम्यूटेटर थोड़ा और आगे बढ़ता है, थोड़ा और आगे बढ़ेगा, फिर बना लेते 4 कॉइल। पहला कॉइल, दूसरा कॉइल, तीसरा कॉइल एंड ये चौथा कॉइल। ये आपका कम्यूटेटर हो गया। ये कम्यूटेटर का पहला सेगमेंट, दूसरा सेगमेंट एंड तीसरा सेगमेंट। इसमें क्या इंसुलेशन लगा हुआ है, बीच बीच में मोटा कर देता हूँ ताकि आपको पता चले, इंसुलेशन लगा हुआ। अब इसमें क्या है, अब ये थोड़ा और मूव करेगा। जब थोड़ा और मूव करेगा तो क्या होगा, इस वाले पोर्शन पर ज़्यादा आ जाएगा कार्बन ब्रश और इस वाले पे 1 वाले पे थोड़ा सा रह जाएगा। तो सेम उल्टा रिवर्स केस हो गया जैसे कि इसमें हुआ था आपका, जैसा कि इस वाले में हुआ था। पहले इसको थोड़ा सा टच कर रहा था, इसमें ज़्यादा टच कर रहा था, अब 2 नंबर पे ज़्यादा टच कर रहा है, इसमें कम टच कर रहा है। तो यहाँ से जो आ रही थी 10 एम्पियर वो क्या होगी, और यहाँ से जा रही थी 10 एम्पियर, लिख लेते हैं A, B, C एंड D। तो ये 10 एम्पियर
यहाँ से आएगी तो यहाँ से उसको कम रास्ता बचा है, तो यहाँ से मान लेते हैं वही जैसे उस वाले में कम हो गया था तो 4 एम्पियर गई थी, तो यहाँ से 4 एम्पियर गई थी, बाकी की करंट कहाँ से जाना चालू होगी, इस वाली से, यहाँ से 6 एम्पियर, और यहाँ से तो ये 10 एम्पियर आ ही रही है, तो इसको तो पूरा रास्ता मिल रहा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो ये 10 एम्पियर यहाँ से और 6 एम्पियर यहाँ से, तो यहाँ से 16 एम्पियर आ जाएगी, और यहाँ पे कितना हो गया 6 4, ये पूरा 20 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर। तो क्या हुआ, पहले करंट इसमें आप देख रहे होंगे सी वाली में पूरा 10 एम्पियर जा रही थी, ग्राफ में देखें आप, तो पहले यहाँ से 10 एम्पियर जा रही थी, फिर क्या हुई, कम हुई, धीरे धीरे कम हुई, मतलब जैसे धीरे धीरे ब्रश खिसकेगा वैसे धीरे धीरे कम होगी। जैसे इसमें 4 कम हो गई, 6 बची, फिर धीरे धीरे क्या होगी, अगली वाली में तीसरे वाली डायग्राम में आपका 0 हो गई, 0 हो गई, ये 0 वाले पॉइंट पे आ जाएगा। फिर क्या हुई, रिवर्स में चलना चालू हुई, रिवर्स में 4 एम्पियर, फिर धीरे धीरे 6 जाएगी, फिर धीरे धीरे 10 जाएगी। ये देखिए रिवर्स में, क्योंकि पहले करंट की डायरेक्शन इस साइड थी, इस वाले में आप देखिए करंट की डायरेक्शन सी में इस साइड थी, लेफ्ट टू राइट कम हो गई करंट, फिर 0 हो गई, अब हो गई राइट टू लेफ्ट, करंट क्या हो गई, रिवर्स हो गई। कम्यूटेशन में यही तो था। अभी इसका एक अगला डायग्राम बना लेते हैं जिसमें जिस समय 2 की पोजीशन पे पूरा आ जाएगा। पहला कॉइल है, दूसरा कॉइल है, तीसरा कॉइल है, चौथा कॉइल है। ये आपका 1 पोजीशन, ये आपका 2, ये आपका 3, ये हो गया A B C एंड D। अब इसमें आप देखिए, अब आपका पूरा 2 नंबर की पोजीशन पे कार्बन ब्रश आ गया है, 2 नंबर की पोजीशन पे आ गया। यहाँ से चल रही थी 10 एम्पियर, यहाँ से चल रही थी 10 एम्पियर, इसके बाद यहाँ पे आएगी 10 एम्पियर एंड यहाँ पे भी आएगी आपकी 10 एम्पियर। अब यहाँ से 2 नंबर पे पूरा है, क्योंकि यहाँ से तो करंट आ नहीं पाएगी, यहाँ इंसुलेशन लगा है, यहाँ इंसुलेशन लगा है, तो यहाँ से करंट नहीं आ पाएगी, यहाँ से करंट नहीं आएगी। अब पूरा 2 नंबर पे, 2 नंबर पे सिर्फ एक यही पॉइंट कनेक्ट है, तो यहीं से सारी करंट आएगी 10 10 एंड 20 एम्पियर। यहाँ भी आपको रिसीव हो जाएगी 20 एम्पियर। तो क्या हुआ, अब सी वाली कॉइल में आप देखेंगे तो पूरा 10 एम्पियर आने वाला। पहला वाला किस देखते हैं, पहले वाले में करंट क्या थी, लेफ़्ट टू राइट 10 एम्पियर, लेफ़्ट टू राइट 6 एम्पियर, फिर हुई 0 एम्पियर, फिर रिवर्स 6 एम्पियर हो गई, और अब रिवर्स 10 एम्पियर हो गई। मतलब इसका साइन वेव 10 एम्पियर मान लेते हैं, 10 एम्पियर की वैल्यू है, 10 एम्पियर से घट के 6 एम्पियर हुई, यहाँ पे मान लेते हैं 6 एम्पियर होगी, 6 एम्पियर से घट के 0 गई, 0 से नेगेटिव, नेगेटिव से फुल 10 एंड फुल 10 से फिर आगे जैसे चलेगा तो सेम प्रोसेस अपनाएगा, ऐसे ही आगे खिसकता रहेगा और ये साइन वेव चलती रहेगी हमारी। क्लियर। तो यही हमने अभी एक कॉइल पर देखा, जैसी स्पीड चलती रहेगी तो आगे जाके ये धीरे धीरे सभी कॉइलों पे सेम करंट का रिवर्सल होता रहेगा, और करंट का रिवर्सल हो गया तो हमको अंदर आर्मेचर में AC प्राप्त हो गई। यही कम्यूटेशन का मेन पर्पज़ यही होता है कि हमको AC प्राप्त करना है आर्मेचर में, तो जो DC सप्लाई दी है वो कन्वर्ट होके आपको AC में मिलने लगती है। इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं कम्यूटेशन। होप आपको समझ में आया होगा, यदि कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।